बिहार के मुख्यमंत्री तो आज नीतीश जी ही हैं। बिहार की ओर से पहल करने की जवाबदेही उनकी बनती है और इसके लिए आगे फिर से खुदाई का काम शुरू हो सके, इसकी आवश्यकता है। लेकिन इन लोगों ने कभी सुध नहीं ली। बिहार के इस विषय को भारत सरकार के समक्ष उठाने के लिए जुड़ी हुई जगह है। वहां मौर्यकालीन सम्राट का दरबार होता था, जो बाद में चलकर 1912-13 जो पहली बार यह बात प्रकाश में आई, उस वक्त ASI के द्वारा जो खुदाई का काम हो रहा था, उसमें नेशनल असेंबली हॉल 80 पिलर पर खड़ा होता था। खुदाई में यह बात पहली दफा उस समय प्रकाश में आई। लेकिन बाद में चलकर 2004 में, बीच के दिनों में तो कुछ होते रहा, लेकिन 2004 में उसकी खुदाई पूरे तौर पे रोक दी गई। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा खुदाई का काम हुआ था, जिसमें बहुत सारी बातों की जानकारी हुई थी। लेकिन 2004 में उसको रोक दिया गया, क्योंकि वहां जल जमाव की समस्या लगातार दिख रही थी, जैसा कि ASI का कहना है। इसके चलते आगे खुदाई का काम नहीं हुआ और ज्यों का त्यों उस समय से आज तक ये स्थिति बनी हुई। अभी भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने इस पर ध्यान दिया है और उनका जो नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी है, उस अथॉरिटी ने एक ड्राफ्ट हेरिटेज बायलॉ जारी किया है, दस्तावेज जारी किया है। और उस दस्तावेज में बहुत प्रमुखता से यह बात आई है और इस विषय पर कुम्हरार पर इस तरह का ड्राफ्ट जारी करना नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी के द्वारा यह बहुत ही प्रशंसनीय काम है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। संस्कृति मंत्री को धन्यवाद देते हैं आप सब लोगों के माध्यम से। यह भी दस्तावेज को जारी करके देश और दुनिया के समक्ष यह बात लाई गई है उनके द्वारा। उनको ही हमने पत्र लिखा है, जिस पत्र की कॉपी आप सब लोगों के हाथ में है। उनको पत्र लिखकर हमने धन्यवाद दिया है कि आपने यह तो बहुत ही अच्छा काम किया, प्रशंसनीय काम किया, लेकिन आवश्यकता इसकी यह है कि इसकी खुदाई फिर से प्रारंभ हो और जो कुछ भी वहाँ दबा पड़ा है वह देश दुनिया के सामने आवे। इससे हमारे देश का गौरव बढ़ेगा, बिहार का गौरव तो बढ़ना ही। तो हम सब लोगों के लिए यह गौरवपूर्ण बात है। इतिहास हमारा, जिस इतिहास को याद करने से सबसे ज़्यादा मस्तक हमारा ऊंचा होता है, इस काम को आगे जारी रखने के लिए इसकी खुदाई की नितांत आवश्यकता है, फिर से आवश्यकता है। तो संस्कृति मंत्री भारत सरकार से हमने पत्र लिखकर आग्रह किया है और आपके माध्यम से राज्य की सरकार से भी हम आग्रह करते हैं कि सिर्फ वोट की दृष्टि से राजनीतिक बात और राजनीतिक काम न हो, इस तरह का काम भी होना चाहिए। इस तरह की बातों पर भी सरकार का ध्यान हो, यह उनकी ड्यूटी भी बनती है। तो उनको भी विशेष रूप से पहल करके भारत सरकार से बात करनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी से विशेष रूप से आग्रह है कि भारत सरकार से बात करें। बिहार के मुख्यमंत्री तो आज नीतीश जी ही हैं। बिहार की ओर से पहल करने की जवाबदेही उनकी बनती है। तो अविलंब बात करें और कैसे खुदाई फिर से प्रारंभ हो, ताकि देश दुनिया के सामने हमारा दबा हुआ इतिहास और प्रकाशित हो, सब लोग अवगत हो पाए। तो इस बात के लिए मुख्यमंत्री जी से भी मेरा आग्रह आपके माध्यम से है।
हम न सिर्फ बिहार वासी बल्कि हिंदुस्तान वासियों का सर ऊंचा होता है जब मौर्य काल का इतिहास हम याद करते हैं। पूरी दुनिया से उसकी तुलना होती है और अपने देश में जो शासन रहा है सब में स्वर्णिम काल वही था। उस काल को याद करके और खासकर हम पटना वासी लोग हैं, हमारा मस्तक तो और ऊंचा होता है, बिहार के लोगों का मस्तक और ऊंचा होता है अपने इस गरिमापूर्ण इतिहास को याद करते हुए। और पूरी दुनिया में हमको इस कारण से भी प्रतिष्ठा मिलती है। तो यह जो हमारा इतिहास है, इस इतिहास को और भी लोगों के सामने लाने की जरूरत है और इसके लिए आगे फिर से खुदाई का काम शुरू हो सके, इसकी आवश्यकता है। अब 2004 में इसको रोक दिया गया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो कुछ भी कहा हो किया हो, लेकिन राज्य की सरकार का ध्यान इस पर जरूर होना चाहिए था, इनकी ओर से प्रयास होना चाहिए था, क्योंकि हम बिहार वासियों से जुड़ा हुआ यह मामला सीधा है। 2004 से लेकर अब तक अलग अलग समय पर लालू यादव जी भी भारत सरकार में रहे, नीतीश कुमार जी भी लगातार रहे, एनडीए गठबंधन में महत्वपूर्ण स्थिति में रहे, भारत सरकार के साथ मिलकर काफी मजबूत स्थिति में दोनों नेता रहे। लेकिन इन लोगों ने कभी सूझ नहीं ली बिहार के इस विषय को भारत सरकार के समक्ष उठाने के लिए। इन लोगों की ड्यूटी बनती थी कि यह जो काम रुका हुआ है, काम भारत सरकार से संबंधित है, लेकिन हमारे बिहार के गौरव से जुड़ा हुआ विषय था, तो भारत सरकार के समक्ष अपनी बातों को ठीक से उठाकर और फिर से खुदाई का काम प्रारंभ कैसे हो, इस पर ध्यान होना चाहिए था। लेकिन 2004 से लेकर अब तक लगभग 20 वर्षों में, और खास करके ध्यान देने योग्य बात यह है कि उसी के आसपास नीतीश जी सरकार में आए बिहार में, और लगातार भारत सरकार में भी सिरदार रहे और बिहार के मुखिया के रूप में बिहार के गौरव की बात तो लगातार करते हैं। सम्राट अशोक को भी याद करते हैं समय समय पर, लेकिन इतना बड़ा इतिहास जो हमारा दबा पड़ा हुआ है, इस ओर इनका ध्यान कभी नहीं गया। हम हैं मेरे बारे में पहले से कि जिस विषय पर हम बात करते हैं, आप अलग से कीजिएगा, बाद में तो उस आप जो बोल रहे हैं उस पर बात करेंगे। आज जिस विषय पर हम बात करने के लिए आपको बुलाए हैं, इस विषय को थोड़ी प्राथमिकता दीजिए। बाकी चीज बोल देंगे तो मुख्य विषय दब जाएगा, और इस विषय को आप सब लोग महसूस कर सकते हैं। सब लोग इस विषय पर 2004 से बंद है, इसलिए हमने उस समय तो आप भी थे। अरे भाई ठीक है, हमने नहीं ध्यान दिया, हम मुख्यमंत्री थे, हमारी ड्यूटी थी। सर ये एक रेवेन्यू जनरेशन हमने नहीं ध्यान दिया, इसका क्या मतलब? देखिए, दोषी ठहराने की बात जब तक क्यों, एक तो जो कारण बताया गया है 2004 में खुदाई रुकने का, वह कारण बताया गया है कि सीपेज हो रहा था, वाटर लॉगिंग था। यह समस्या तो स्थानीय प्रशासन से जुड़ा हुआ सवाल है। तो इसके लिए अगर दोषी अगर कहा जाए तो वाटर लॉगिंग को रोकना, सीपेज को रोकना, यह तो इन जो भी स्थानीय सरकार और प्रशासन के लोग थे उनकी ड्यूटी बनती है। तो मोटे तौर पे प्रथम दृष्टया जो दिखता है दोष तो वहां जाता है, लेकिन हाँ फिर आगे भी काम बढ़ना चाहिए, इतने दिनों तक नहीं रोका जाना चाहिए। भारत सरकार में भी कमी रही है, इसको कैसे इनकार कर सकते हैं? भारत सरकार की भी कमी है।